है किसका क्यूटो जी? एपीजे अब्दुल। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था क्या, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित है कि निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल सकती। ये कौन कहा था? हमारे देश के महान वैज्ञानिक कौन? एपीजे अब्दुल, जो एक क्या है, युवाओं के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत थे। क्या थे? तो अब आते हैं कि हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक है वो क्या है जी? परमाणु की तो इसमें हम बहुत सारे चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे। अभी आते हैं तो सबसे पहले क्या, परमाणु से ना पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ, हम लोग पदार्थ पढ़ चुके हैं ना, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें पढ़े थे ना जी। और हाँ, जिसको हम अपना अनुभव किसके थ्रू करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ओके, तो कह रहे पदार्थ की मूल इकाई, पदार्थ की मूल इकाई का मतलब कि कोई भी पदार्थ किनसे बना हुआ, तो पदार्थ की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु। क्या कहते हैं जी? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थ की मूल इकाई किसे कहते हैं, तो परमाणु को। किसको जी? जैसे हम कहते हैं जीवों की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका कहते हैं। फिर की भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। क्या है? किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तो उसी तरह पदार्थ की जो मूल इकाई है वो क्या है? परमाणु। क्या जी? परमाणु के अंदर भी कण होते हैं, ठीक ना। तो ये बात सबसे पहले किसने कहा था? ऋषि, जो भारतीय एक ऋषि थे, दार्शनिक थे, जिनका नाम था ऋषि कणाद। उन्होंने नाम क्या दिया था? परमाणु। क्या कहा था? फिर उसके बाद जॉन डाल्टन साहब आए 1808 में, उन्होंने बहुत सारा अपना शोध किया और उस शोध के आधार पे कहा था कि जो भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं जी? किसने बताया था? जॉन डाल्टन साहब ने। उसके बाद भारत के ही एक ऋषि मुनि और आए, दार्शनिक थे, जिनका नाम था पकुधा कात्यायमा। क्या नाम था? पकुधा। तो कह रहा है कि ये जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी, तो वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कणों को मिला के बना है, जिसको कहते हैं क्या? अणु। क्या कहते हैं जी? यानी जो कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उस छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं जी? तो यानी कि कोई भी पदार्थ इन परमाणुओं से मिलकर क्या बनाता है? अणु बनाएगा। क्या बनाएगा? और वो अणु संग्रहित होके, यानी एक जगह इकट्ठा होके कोई ना कोई पदार्थ का निर्माण करते। समझ में आ रहा जी? यानी कोई भी पदार्थ है, चाहे लोहा, मिट्टी, कोई भी है, तो उसमें इन्हीं अणुओं के द्वारा ये अणु समूह में हो जाते हैं, तो वो द्रव्य का निर्माण हो जाता। ये किसने कहा था? पकुधा कात्यायन ने। अब आते हैं यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये क्या है? ये फिगर बना है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है? ये फिगर बना है, इसमें लिखा है ये परमाणु है। क्या है जी? ये अगर दिखाएंगे तो ये परमाणु पूरा क्या है? परमाणु। कहा जाता है कि बाद में जिसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने धीरे धीरे अपने खोजबीन को मतलब रिसर्च करते गए, तो बाद में पता चला कि जो भी परमाणु है वो उसमें और भी कण विद्यमान है, उसमें और भी कण। तो कुल कितने कण हैं जी? किसी परमाणु में 3 कण होते हैं। कितने जी? तो सबसे पहले खोज हुई इलेक्ट्रॉन की। किसकी जी? फिर उसके बाद किसकी? तो परमाणु मुख्यतः कितने कणों से मिलकर बना है? 3। कितने? मुख्यतः 3 कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इस परमाणु के बीचों बीच में एक नाभिक होती है। क्या होती है? इस परमाणु के बीचों बीच में क्या होता है? कह सकते हैं परमाणु का केंद्रक। क्या कहते हैं जी? यानी जो बीचों बीच वाला जगह होता है उसे कहते हैं केंद्रक, और हम लोग कहते हैं उसी को नाभिक। इसकी खोज किया था किसने? रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि परमाणु के बीचों बीच में एक बहुत मतलब भारी, जो पूरा जिसे परमाणु का जो पूरा भार है वो कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक या नाभिक। क्या बोलते हैं जी? तो किसने कहा था? रदर। इतना समझ में आ गया? परमाणु में कितने कण? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन को खोजा था किसने सबसे पहले जी? जे कि अब यहाँ पे नहीं देखेंगे कि कैसे खोजे थे, ठीक ना, बस के लिए जानेंगे कि जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। कब किया था? 1897 में। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेशित होता है। क्या होता है? यानी उस पे जो आवेश है वो कैसा है? ऋण आवेश है। क्या है? और ऋण आवेश कितना? ये जो आवेश है, आवेश को मात्रक, जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? तो आवेश, अगर ऋण आवेश है तो इसका जो आवेश है वो 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 10 के पावर क्या? कूलाम। क्या जी? कूलाम होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, और उस पर कितना ऋण आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19 कूलाम। ठीक है। फिर कह रहा है कि P/1840 लिखा है, P/, तो ई लिखा है परमाणु इलेक्ट्रॉन का भार, यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का
छोटा कण है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो ई लिखा एक है नंबर 9 गुणे 10 के पावर माइनस में 28, 9 गुणे 10 के पावर में माइनस 28 ग्राम, क्या है जी। और यहाँ पे लिखा P अपान 1800। तो ये एक फॉर्मूला की जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 18/40 गुना होता है। अरे समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना 18/40 होता है। अरे समझ में आ गया। ओके, फिर इधर क्या है, ये कह रहा है कि प्रोटॉन जो परमाणु है वो कैसा कण है, उदासीन। अभी देखें तो दूसरा कण था वो क्या था हमारा, प्रोटॉन। क्या था जी, प्रोटॉन। तो अब आते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का खोज ऐसे पहले इस पे रिसर्च किया था गोल्डस्टीन साहब ने। किसने, तो गोल्डस्टीन साहब ने कब रिसर्च किया था, 1886 में। लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था इसका। बाद में 1917 के करीब में रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उनको 3 चीज मिला। एक तो परमाणु का नाभिक और केंद्रक मिला, और दूसरा एक कण मिला जिसे क्या नाम दिया उन्होंने, प्रोटॉन। क्या नाम दिया, तो कहेगा प्रोटॉन का, अगर प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। केंद्र का खोज किसने किया था, रदर। अब आते हैं यहाँ पे। तो जो प्रोटॉन है वो धन आवेश कण होता है। क्या होता है, उस पर धन आवेश होता है। क्या होता है, और उसका वो कितना होता है जी, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19। बस ये धन आवेश है वो, ये धन आवेश वो ऋण आवेश। उसके बाद क्या है, इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 24 ग्राम। माइनस में 24 ग्राम कितना जी। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.6 के गुणे 10 के पावर माइनस में 24 ग्राम कितना जी। अरे समझ में गया, इतना हो गया। अब यहीं से ये चीज आती है। ये देखो ऋण आवेश था, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, ऋण आवेश, और प्रोटॉन क्या जी, धन आवेश। दोनों का आवेश बराबर है ना, तो प्लस माइनस दोनों क्या कर दिया, आपस में खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए परमाणु को बोला जाता है क्या, परमाणु एक उदासीन कण होता। अरे समझ आ गया। तो परमाणु कैसा कण है, उदासीन, जिसमें प्रोटॉनों और अगर उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों के और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, अरे समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे, न्यूट्रॉन की। किसकी जी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक साहब ने किया था। जेम्स, इन्होंने ऐसे अगर देखें, अगर इस तरह पढ़ें कि जिसे परमाणु था, जॉन डाल्टन साहब ने 1808 में बता दिए थे कि कोई भी पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। तो ये देखो ये सब 1897 में, 1800 लगभग 80 साल बाद ये सब खोजे किसको, इलेक्ट्रॉन को। फिर 1917 में किसने, 100 कितना कुछ साल बाद, 110 साल बाद किसकी खोजी, प्रोटॉन की। ठीक ना जी। तो जब रदरफोर्ड साहब ने बता दिया था कि कोई भी पदार्थ परमाणु से बना है, तो ये सब वैज्ञानिक आके ना इसमें क्या कर रहे थे, खोज रहे थे कि कुछ हमको भी मिल जाए, कुछ हमको भी। अरे समझ में आ गया। तो इसी तरह इनको मिला क्या, एक कण मिला ऋण आवेशी था, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। इनको एक कण मिल गया तो इन्होंने क्या नाम दे दिया जी, प्रोटॉन। और इसी तरह आगे बढ़ते गए तो इनके एक और साहब आए जिनका नाम था जेम्स, यो उसमें खोजते खोजते इनको क्या मिल गया, तो ये हम वैज्ञानिक बन गए, हम भाई, हमको कण मिल गया। तो लेकिन इनका जो कण था, इनका कण ऋण आवेशित था, इनका कण यानी जो इलेक्ट्रॉन था ऋण आवेशित थी, प्रोटॉन, और ई वाला बिना आवेश का था, यानी उदासीन था। क्या था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। किसके ऊपर, तो कहता है कि प्रोटॉन का वह कण जो उदासीन होता है, कौन, न्यूट्रॉन। क्या होता है जी, ठीक है। जेम्स चैडविक साहब ने 1932 में इसकी खोज की। यह एक उदासीन कण होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में कट के परमाणु ये क्या है, उदासीन कण है। क्या है, यानी परमाणु उदासीन होता है। कह रहा है इसका जो द्रव्यमान होता है वो परमाणु प्रोटॉन के ही बराबर होता है, प्रोटॉन के। और कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 24 ग्राम। बहुत छोटा है, बहुत रहेगी नहीं भाई, होगा ना। तो ये कह रहा है, फिर नीचे में लिखा है यच का मतलब हाइड्रोजन, यच का मतलब, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, उसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये वही चीज लिखी है कि इन यानी हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान कितना, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 20 में 24 ग्राम होता। अरे समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे कि ई क्या लिखा है, ई क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस में। तो पूछेगा ना, किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षाओं में घूमता रहता। तो आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर
नाभिक के बाहर पता नहीं, तो आप कहोगे नाभिक के बाहर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है जी? नाभिक के, ठीक है। तो ये तीनों मिलके किसका निर्माण किए? परमाणु। अब तो पता चल गया ना कि कैसे है। तो ये तीनों मिलके किसको बना जी? परमाणु। परमाणु से क्या बना? अणु। अणु से क्या बन जाएगा? तत्व। तत्व कई ठो मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। और यही सारे यौगिक क्या होते हैं? हमारे पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? अरे समझ में आया? ऐसा नहीं कि बस यौगिक, तत्व भी तो पदार्थ होते हैं। लोहा क्या तत्व है ना, वो भी तो पदार्थ है। तो यानी ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? पदार्थ। क्या बन जाते हैं? तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई जी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसका निर्माण किए? परमाणु। बहुत हो सकता है एक ही परमाणु किसी रूप में हो, कि कुछ गैसों का होता है, वो क्या होते हैं? शुद्ध रूप में होते हैं। तो परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक और पदार्थ। इतना समझ में आ गया? ओके, अरे समझ में आ गया भाऊ? ठीक ना?